जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा। जितने भी जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंगलवार को राजधानी लखनऊ में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 16 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें से 15 प्रस्ताव पास हो गए और कृषि से जुड़ा एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया। कैबिनेट बैठक में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर एक अहम फैसला किया गया है। यूपी में अब सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती सरकार खुद करेगी, जिसके लिए निगम के तहत एक कंपनी बनाई जाएगी। बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने 16 से 20,000 रुपए सैलरी यानी मानदेय दिया जाएगा और महीने में 26 दिन ही काम करना होगा, जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, जिसके बाद रिन्यूअल भी किया जाएगा। इससे पहले आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को अब हर महीने की 1 से 5 तारीख तक सैलरी भी मिल जाएगी, जो सीधे उनके खाते में दी जाएगी। साथ ही PF और ESI की सुविधा भी कर्मचारियों को मिलेगी। वहीं सरकारी विभाग की तरह इन भर्तियों में महिला कर्मी को मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी। बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अस्थायी पदों पर आउटसोर्स से भर्ती नहीं होगी, यानी अस्थायी पदों पर सरकारी प्रक्रिया से ही भर्ती की जाएगी। साथ ही योगी सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आउटसोर्स भर्ती पारदर्शी परीक्षा और इंटरव्यू से की जाएगी। सरकार के जिन जिन विभागों में पद खाली हैं, वह नए निगम को भर्ती का प्रस्ताव बनाकर देंगे, जिसके बाद निगम जरूरत के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती करेगा। फिर फाइनल अभ्यर्थियों की लिस्ट विभाग को दी जाएगी। वहीं आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए गठित निगम जेम पोर्टल से ही कर्मियों के आवेदन लेगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि अभी तक के जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि यह सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। और चूंकि अभी तक सरकार तो देती थी पैसा, लेकिन इन लोगों को यह भी शिकायत मिलती थी कि इन लोगों को पूरा पैसा जितना सरकार देती है उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हर तरह से इसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। साथ साथ आरक्षण का भी प्राविधान किया गया। इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का
प्राविधान बेस पे किया गया है। मैंने कहा ना कि 3 वर्ष के लिए किया जाएगा और एजेंसी को अब वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, अगर महिला है तो मैटरनिटी लीव उसकी व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ और महीने में 26 दिन से इनसे सेवा ली जाएगी और इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इनको 15,000 रुपए इनकी मृत्यु पर ऊपर देने के बाद अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी संवेदनशीलता बरती है सरकार ने इस बात के लिए कि हम जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको एक सम्मानजनक मानदेय भी मिले और उनकी सर्विस कंडीशन भी बेहतर हो और आरक्षण का भी लाभ उनको मिले।